नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के नत्थुपुर में रविवार की रात में विवाद के बाद हुई मारपीट व चाकूबाजी में एक की मौत व 2 के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग को संरक्षण में लिया गया है। चारों आरोपी सगे भाई हैं। SP ग्रामीण चिराग जैन ने सोमवार को दिन में पुलिस लाइन सभागार में खुलासा कर गिरफ्तार 3 आरोपियों को मीडिया के समक्ष पेश किया। इससे पूर्व SP ग्रामीण ने आरोपियों से घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की। SP ग्रामीण ने बताया कि वादी कयामुद्दीन की तहरीर पर धारा 302 व 307 IPC में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। च्विंगम के कपड़े में चिपकने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसमें आरोपियों ने लाठी डंडे के साथ ही चाकू और पंच से जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए लाठी डंडे के साथ ही पंच व चाकू को भी बरामद किया है। दिनांक 21 अप्रैल 2024 को रात्रि लगभग 8:30 बजे थाना जियनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के मध्य विवाद हो गया है, जिस पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो गंभीर चोटें जिनको आई थी उनको तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया और इसमें जो वादी है कयामुद्दीन उसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा अपराध 302 और 307 में दर्ज किया गया है और जिसमें आज 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें से एक बाल अपचारी है, 3 बालिग हैं। उनको माने जाने से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। जो प्राथमिक तथ्य इसमें प्रकाश में आए हैं वो इस प्रकार हैं कि वादी के दुकान पे जो अभियुक्त है वो आया था और उसकी शर्ट पर चिंगम टॉफ़ी जो होती है वो चिपक गई थी, जिसी बात को लेकर उनमें वाद विवाद हुआ और कहासुनी इतनी तक बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई हुई, जिसमें एक आदमी की इन्होंने चाकू से और पंच के द्वारा मारकर हत्या कर दी। वो पहले से इन लोग का कुछ था, कलाम अपनी दुकान पे बैठा हुआ था। अब ये लोग नमाज पढ़ के निकले, कलाम उधर से आ रहे थे। अब ये लोग वहीं पे मारने लगे उसको चाकू से और लात से। उसकी माँ भी उसको डंडे से मार रही थी, सर पे देखा मैं मारते हुए, चाकू से भी मारते हुए मैंने देखा है। अच्छा, क्यों लोग मार रहे थे? मारने वाले 5-6 लोग थे, 4 उनके बेटे थे, एक बेटी थी और माँ थी उनकी। कितने लोग घायल हुए? कितने लोग घायल में अब वो 4 लोग घायल हुए थे और एक कलाम जो सबसे बड़ा लड़का था उनका एक्सपायर हो गया। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं भाई, उनको कलाम को न्याय मिले भाई, उनके बच्चों को और उनके बीवी को न्याय मिले। आपने थाने तहरीर दी है? थाने पे तहरीर रात में दिए थे, लेकिन अभी कुछ तहरीर ऐसी है जो अभी हमको देना है। उनकी बीवी और माँ नहीं मान रही है, उनके भाई की औरत जिनके बच्चे घायल हैं वो भी तहरीर देंगी। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के बेलेसा चौराहे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यातायात विभाग में ड्यूटी कर घर लौट रहे एक होमगार्ड को कुछ लोग लात, घूंसा व चप्पल से पीट रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर जांच की कवायद में जुट गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो बेलेसा चौराहे का है, जिसमें पीटा जा रहा व्यक्ति होमगार्ड है, जिसका नाम 50 वर्षीय चंद्रधारी बताया जा रहा है, जो रानी की सराय थाना क्षेत्र के मित्रसेनपुर गांव का रहने वाला है। घटना के समय पीड़ित चंद्रधारी यातायात ड्यूटी कर घर लौट रहा था। बेलेसा चौराहे पर वह पान खाने के लिए रुका था। इसी दौरान उसके पड़ोसियों ने ही उसे रोक लिया और बीच चौराहे पर ही लात, घूंसा व चप्पल से उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। घटना 3 दिन पूर्व की बताई जा रही है।
भूमि विवाद को लेकर पड़ोसी ही उसे सरेराह पीट रहे हैं। इस बाबत पूछे जाने पर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल वीडियो प्रकाश में आया है। वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जल्द ही होमगार्ड की पिटाई करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें मारपीट की जा रही है। इस प्रकरण में मुकदमा कायम कर लिया गया है और शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर मोहम्मदपुर में मंगई नदी पुल के पहले ढाबा के सामने खड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आजमगढ़ की तरफ से आ रही ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। आगे ट्रक खड़ी होने के कारण दोनों ट्रक व ट्रेलर के बीच में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी फंसकर पिचक गई, जिसमें गाड़ी में बैठे 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बैठने जा रहे चालक व एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में बरदह थाना क्षेत्र के बेला खास गांव निवासी धर्मेंद्र यादव पुत्र मिट्ठू यादव ने थाना गंभीरपुर में तहरीर दिया है। धर्मेंद्र के अनुसार उनके 50 वर्षीय भाई दयाराम यादव पुत्र मिट्ठू यादव ग्राम बेला खास थाना बरदह, विद्याभूषण यादव उर्फ गुड्डू यादव 42 वर्ष पुत्र राम मूरत यादव निवासी केदलीपुर थाना बरदह, हरिनाथ यादव उम्र 55 वर्ष पुत्र राम प्रसाद यादव निवासी केदलीपुर थाना बरदह व चालक रामअचल यादव उम्र 56 वर्ष पुत्र मुखनाथ यादव निवासी एकरामगंज थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर 21 अप्रैल को स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से अटारपुर ठेकमा से निजामाबाद थाना क्षेत्र के नियाउज गांव में बारात गए थे और वापस आ रहे थे। सोमवार की भोर में लगभग 2:30 बजे मोहम्मदपुर पुल के पास ढाबा के सामने पेशाब करने के लिए रुके। पेशाब करने के बाद जैसे ही गाड़ी में 2 लोग बैठे और 2 लोग बैठने जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ट्रेलर ने धक्का मार दिया और आगे एक ट्रक खड़ा होने के कारण स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दोनों ट्रकों के बीच में आकर पिचक गई, जिसमें दयाराम यादव 50 वर्ष व विद्याभूषण यादव उर्फ गुड्डू यादव 42 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा हरिनाथ यादव उम्र 55 वर्ष, गाड़ी चालक राम अचल यादव 56 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी को काटकर शव को निकालना पड़ा। सूचना पर पहुंची गंभीरपुर पुलिस ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर पहुंचाया, जहां पर हरिनाथ की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सक ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मोहम्मदपुर तिराहे पुल के पास, प्रहरी ढाबा पुल के पास। अच्छा, तो कौन एक्सपायर हुआ है? मेरे भाई और भी कोई लोग एक्सपायर हुए? 3 लोग और घायल हैं। 2 लोग, एक लोग और। हाँ, 2 लोग मतलब एक्सपायर हुए हैं, 2 लोग विद्याभूषण मरे हैं। दयाराम यादव, विद्याभूषण यादव, रामूरत यादव, कैसे हुआ है एक्सीडेंट? रिटर्न आ रहे थे, गाड़ी करना दी पीछे से। गर्मी के मौसम में जनपद के लोग पानी का संकट झेल रहे हैं। गर्मी बढ़ने से पानी की किल्लत को देखते हुए खराब पड़े हैंडपंपों को सही किया जाएगा। चिन्हित हैंडपंपों का रिबोर भी किया जाएगा। खराब पड़े हैंडपंप रिबोर किए जाएंगे। प्रदेश शासन ने जिले के हर ब्लॉक के खराब पड़े हैंडपंप रिबोर करने को हरी झंडी दी है। जल निगम ने खराब हैंडपंपों की सूची का सत्यापन शुरू कर दिया है। इसमें ऐसे हैंडपंप देखे जा रहे हैं जो सार्वजनिक स्थान पर हैं, जैसे अस्पताल, बस स्टेशन, डाकघर, रेलवे स्टेशन, पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय आदि स्थानों पर लगे हैंडपंप पहले रिबोर किए जाएंगे। सोमवार को एबीसी चैनल से हुई बातचीत में जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दरवे ने कहा कि मौसम में गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि हैंडपंप खराब होने की सूचना पर ग्राम पंचायतों की ओर से हैंडपंप ठीक कराने में मनमानी की जाती है। प्रधान चहेतों के घर के पास लगे हैंडपंपों को ठीक कराने का अधिक महत्व देते हैं। गर्मी में पानी के संकट से लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े,
इसके लिए अब सभी ब्लॉकों व ग्राम पंचायतों में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, ताकि जहां भी खराब पड़े सरकारी हैंडपंप सूचना मिले उसे तत्काल सही कराया जा सके। जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दरबे ने बताया कि सभी ब्लॉकों व ग्राम पंचायतों के वार रूम में कंट्रोल रूम की स्थापना करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खराब हैंडपंप की जानकारी मिलते ही संबंधित ग्राम प्रधान को इसकी सूचना दी जाए और उसे तत्काल सही कराया जा सके। उन्होंने जनता से अपील किया कि जहां भी खराब हैंडपंप है उसकी शिकायत अपने ग्राम पंचायत के सचिवालय में दे, जिससे कि उसे सही कराया जा सके। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिस भी स्थान पर हैंडपंप खराब है या रिबोर की आवश्यकता है उसे जल्द से जल्द सही किया जाए। सभी विकास खंडों में सारी विकास पंचायत को निर्देश दिया गया है कि आपके अपने वार रूम में कंट्रोल रूम बना लें, ताकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि हैंडपंप खराब होने की सूचना मिलती है तो वो सूचना नोट करके संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव को अवगत करावें, ताकि वो तत्काल उसको मरम्मत करा सके। साथ ही आम जनता से भी अपील है कि कहीं भी हैंडपंप अगर खराब हो या पानी न दे रहा हो तो उसकी सूचना आप अपने ग्राम पंचायत के पंचायत सचिवालय में दें और शिकायत दर्ज करावें, ताकि आपके शिकायत का तत्काल निस्तारण कराया जा सके। साथ ही सभी जो पंचायत को ये भी निर्देश दिया गया है कि मरम्मत योग्य जो भी हैंडपंप है उसकी सर्वे करा लें और उसको तत्काल 2-3 दिन के अंदर ठीक करा लें। यदि रिबोर योग्य हैंडपंप हो तो उसकी सूची भी तैयार कर लें और उसका जांच उपरांत उस पर रिबोर की भी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। कभी केंद्र व प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करने वाले आजमगढ़ में आज राजनीतिक प्राइवेट लिमिटेड दलों द्वारा ऐसे प्रत्याशी उतार दिए गए हैं जिन्हें आजमगढ़ के चौराहों का भी नाम नहीं मालूम होगा। ऐसा लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की नई उपलब्धि है कि उसे लोकसभा चुनाव में आजमगढ़िया प्रत्याशी उतारने में शर्म आ रही। वहीं साइकिल के मलिकार को भाई भतीजा के अलावा किसी और को अपने करीब बैठाना नहीं चाहते। उक्त बातें महाराणा जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शशि प्रकाश सिंह ने शारदा तिराहा स्थित होटल के सभागार में कही। उन्होंने आगे कहा कि आजमगढ़ की शान ठाकुर अमर सिंह दिल्ली की सरकार को गिराने से बचाते थे और केंद्र और सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री तय करते थे। हम उनके ही गांव से सटे क्षेत्र से श्री श्री 108 संत उमाशंकर महाराज जी को अपने पार्टी का पूर्ण समर्थन देकर आजमगढ़ सदर सीट से उतारेंगे और आजमगढ़ को बंजर बनने से रोकने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि महाराणा जनता पार्टी का उद्देश्य पूर्वांचल राज्य गठित कराकर पूर्वांचल का चतुर्दिक विकास करना है। इसलिए एमजेपी पूरे पूर्वांचल के 28 जिलों के 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी और राजनीति की बपौती मनाने वालों के मुंह पर तमाचा मारने का काम करेगी। उन्होंने निरहुआ के बेरोजगारी जनसंख्या वाले वायरल वीडियो पर कहा कि ऐसे दुर्भाग्यशाली बयान देने वाले आजमगढ़ के सांसद को शर्म आनी चाहिए। वे अपनी कमियों को छिपाने के लिए अनाप शनाप बयान देते फिर रहे हैं। श्री श्री 108 संत उमाशंकर महाराज जी ने कहा कि महाराणा जनता पार्टी के युवाओं के भरोसे वे चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के विकास की नई कहानी लिखेंगे। उन्होंने आजमगढ़ के सम्मान में एमजेपी मैदान का नारा देते हुए कहा कि इटावा, गाजीपुर, मऊ से आए प्रत्याशियों को बैरंग वापस भेजने की बात कही। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पवन सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्रे आलम, आशीष सिंह एडवोकेट, अविनाश सिंह चंदन, एमपी सिंह बिट्टू, दीपक सिंह आदि मौजूद रहे। महाराणा जनता पार्टी पूर्वांचल का जो 6ठा और 7वां लास्ट वाला जो चरण है चुनाव का, उसमें 25 से 28 जनपद आ रहे हैं। उसमें पूर्वांचल के करीब 1 दर्जन सीटों पे महाराणा जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है। आप लोगों के माध्यम से जनपद आजमगढ़ के प्रत्याशी की चर्चा होगी। अन्य और जनपद में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके नाम की घोषणा करेंगे। पार्टी की शुरुआत किन उद्देश्यों के साथ हुई और क्या कहना चाहिए इस पार्टी को लेकर, आपने कैसे शुरुआत? महाराणा जनता पार्टी महाराणा के विचारधारा का दल है। उनके पद चिन्हों पे चल के हम लोग काम करेंगे। महाराणा जनता पार्टी पूर्वांचल में 2 मुद्दों के साथ जाएगी चुनाव लड़ने। पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर
और जाति आरक्षण न रख के आर्थिक आरक्षण के नाम पे जाएंगे हम लोग चुनाव लड़ने। आप पहले भी अन्य राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे हैं, तो क्या हो रहा कि आपने अपनी खुद की पार्टी बनाई और आज आप चुनाव लड़ाने का? वो बात पुरानी हो गई। ओम प्रकाश जी के दल में मैं काम किया हूँ और जिस लड़ाई के उद्देश्य से हम लोग जुड़े थे, जिस मुद्दे के साथ जुड़े थे, उस लड़ाई से भटक चुके हैं। इसलिए हमारे साथ जो भी साथी पुराने रहे सभी लोग मिलकर निर्णय लिया गया और महाराणा जनता पार्टी सन 2023 में हम लोग इसका गठन किए और हम लोगों के सामने लोकसभा का चुनाव पहला चुनाव है और सिर्फ पूर्वांचल में हम लोग 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आजमगढ़ में जहाँ पूर्वांचल में जिन सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उन सीटों का विशेष मुद्दा क्या होगा और किस तरह से आप अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? पूर्वांचल राज्य की मांग वर्तमान परिस्थिति है पूर्वांचल के सामने और पूर्वांचल में जो गरीबी है, बेरोजगारी, उसको देखते हुए पूर्वांचल राज्य का गठन होना और पूर्वांचल के विकास के लिए अति आवश्यक है। उसी मुद्दे के साथ हम लोग और आरक्षण को जाति में न बांट के आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए। किसी भी जात किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसको आरक्षण का लाभ मिले, वो गरीब है तो उसको लाभ दिया जाए। तो 2 मुद्दे के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पूर्वांचल के 1 दर्जन सीटों पे 4 उसमें सुरक्षित हैं, बांसगांव, मछली शहर, रॉबर्ट्सगंज, लालगंज और 8 सामान्य हैं। हाँ, आजमगढ़ में निर्दल प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं उमाकांत जी महाराज, उमाशंकर जी महाराज, और आप आपके जनपद के रहने वाले हैं, मेहनगर विधानसभा के रहने वाले हैं और माननीय अमर सिंह जी के पड़ोसी हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, हम सबके बीच में आप तैयारी कर रहे थे पहले से, पार्टी इनको सहयोग कर रही है। निर्दल के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी को निशान अभी नहीं मिल पाया है, इसलिए जहां भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको भी लड़ा रहे हैं, वो निर्दल के रूप में ही प्रत्याशी माना जाएगा। आज की परिस्थिति आजमगढ़ में आप लोग देख ही रहे हैं, सपा बसपा भाजपा तीनों लोग आजमगढ़ के लोकल प्रत्याशी से परहेज कर रहे हैं। गाजीपुर, मऊ, मैनपुरी से प्रत्याशी लाके चुनाव लड़ा रहे हैं। जनपद में हमको लगता है सभी दल के कार्यकर्ता इस बात से आहत हैं, कोई कह पा रहा, कोई नहीं कह पा रहा है। तो उमाशंकर जी महाराज हमारे प्रत्याशी होंगे और इनको हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर इनका सहयोग करेंगे आजमगढ़ में। बोले तो हम संत हैं, इसलिए मर्यादित पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान की इस धरती पर जितने भी संत, ऋषि, महर्षि, देवी देवता और अवतरित हुए हैं, उनकी चरणों में उमाशंकर जी महाराज झुक कर गिर कर के कोट कोट प्रणाम करता है। और जो है हमारे उठने का कारण यही केवल है राजनीति में कि आजमगढ़ को इस तपोभूमि को बचाना है और जनता से यही अपील है कि आप लोग जो है इस क्षेत्र के ही किसी प्रत्याशी को चुनिए 1 वोट दे करके, ताकि यह आजमगढ़ की धरती बचे। और हम संत हैं, इसलिए जो है किसी भी राजनीतिक दल से या राजनीतिक दल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, न कोई अभद्र भाषा निकाल सकते हैं। आगे पूछिए। आजमगढ़ तो बिक चुका है, जैसे पहले जो अंग्रेज लूट कर ले गए, अब पारी पारा ये लोग लूट कर ले जा रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ तपोभूमि है, दुर्वासा ऋषि महर्षि जैसी तपोभूमि है। यहाँ से जो भी लूट करके खत्म हो चुकी हैं। आजमगढ़ को लूटने से अब जो है आ गया है आखिरी पर नंबर, नाम नहीं लगे, आखिरी पर नंबर आ गया। वो निरहू जी से स्टार्ट है। निरहू जी ऐसा काम करेंगे इस धरती पर, तपोभूमि पर, कि बीजेपी की भी वही दशा होगी जैसे तीनों पार्टियों की हुई है। उसको कोई रोक नहीं सकता। अब शुरुआत है, संत की वाणी है। बीजेपी से भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन आजमगढ़ की दुर्भाग्य है, उन लोगों का विनाश है। विनाश होना था, इसलिए निरहू उठे हैं। कैसे आप कर पाएंगे? अरे जनता का सहयोग है, समर्थन है, जीतेंगे हम, 100% जीतेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। भारत परिषद दल समर्थन दे चुकी है। आपका जो है ये सेवा जन केंद्र जो है समर्थन दे चुका है। हाँ, सामाजिक संगठन तमाम हाँ, जो भी जितने हैं सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली के आदर्श नगर मोहल्ला नगर पंचायत जियनपुर के निवासी पुनीत जायसवाल ने कोतवाली क्षेत्र की एक युवती का अश्लील वीडियो 3 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके चलते युवती की सगाई टूट गई। युवती की मां की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता की मां ने जियनपुर कोतवाली में गुरुवार को तहरीर देकर बताया कि वह अपनी छोटी पुत्री के साथ रहती है।
17 अप्रैल को एक मैरिज हॉल में लड़की की सगाई करके होटल से अभी घर लौटी ही थी कि उसके रिश्तेदारों ने फोन कर बताया कि वायरल न्यूज नामक व्हाट्सएप ग्रुप से उसकी लड़की का गंदा वीडियो वायरल किया गया है। इसको लेकर रिश्तेदारों ने उसकी सगाई तोड़ दी। तहरीर में युवती की मां ने कहा कि अप्रैल 2017 की शाम मेरी लड़की जब पार्लर में पेमेंट करने के लिए गई थी तो पुनीत जायसवाल ने टेलीग्राम से मैसेज करके पर खुद से सगाई करने तथा 2 लाख रुपए देने की बात कही। ऐसा न करने की स्थिति में उसने पुत्री को बर्बाद करने की धमकी दी। आरोप लगाया कि पुनीत ने कुछ दिन पूर्व मेरी पुत्री को कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर धोखे से पिला दिया और दुष्कर्म कर वीडियो भी बना लिया। लोक लाज और उसके भय के कारण यह बात किसी से नहीं बताई गई। बावजूद इसके वह बार बार जान मारने की धमकी देता रहा है। मां की तहरीर पर पुलिस ने पुनीत जायसवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। 19 अप्रैल 2024 को थाना जीएनपुर पर एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई जिसमें वीडियो वायरल के संबंध में एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वीडियो वायरल के बारे में विवरण था। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध दर्ज किया गया अंतर्गत धारा 376। विवेचना की कार्रवाई के अंतर्गत पीड़िता का मेडिकल कराया गया एवं 164 की कार्रवाई की जा रही है। सभी साक्ष्यांकलन के आधार पर एवं मेडिकल के आधार पर गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोकसभा निर्वाचन के दौरान जनपद के होमगार्ड के जवान मध्य प्रदेश में भी चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस बार जिले में सेवाएं दे रहे होमगार्ड अपने जनपद के साथ ही मध्य प्रदेश के चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य में द्वितीय चरण का मतदान 26 अप्रैल को है, जिसे देखते हुए सोमवार को कुल 13 बसों से 560 होमगार्ड रवाना किए गए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो गया है। दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आजमगढ़ पुलिस लाइन से 560 होमगार्ड रवाना हुए। जिला होमगार्ड कमांडेंट मनोज सिंह बघेल ने बताया कि डीएम और एसपी के आदेश पर आजमगढ़ जिले से 560 होमगार्ड मध्य प्रदेश के लिए भेजे जा रहे हैं, जिनकी जनपद वापसी 27 अप्रैल को हो जाएगी। 560 होमगार्ड स्वयंसेवक मध्य प्रदेश के जनपद रीवा में लोकसभा निर्वाचन के लिए यहां से भेजे जा रहे हैं। डीएम साहब और एसपी साहब के आदेशानुसार शासन के ब्रेकअप प्राप्त था, जिसमें 560 द्वितीय चरण के चुनाव के लिए जनपद सतना जा रहे हैं। कितनी गाड़ियों से इनको यहाँ से रवाना किया? ये 13 बसों से यहाँ से इनको रवाना किया जा रहा है और ये बसें जनपद सतना से ही आई हैं। इनको ले जाएंगी और वापस भी यहीं छोड़ जाएंगी पुलिस लाइन आजमगढ़ में। कब तक इनकी वापसी होगी? 27 तारीख को इनकी वापसी हो रही है द्वितीय चरण का चुनाव कराने के बाद। 27 की शाम तक ही वापस आ जाएंगे। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो। डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए
ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एडवांस लैब्स, मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी, ह्यूज प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस, सेपरेट ग्राउंड फॉर प्री नर्सरी, सेपरेट क्लासेस अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, म्यूजिक, स्मार्ट क्लासेस एंड मेनी मोर फैसिलिटी अवेलेबल। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session, play group to class 9. Special features, smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.